जवाहर ट्रैवल अवेयरनेस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सूरज मंडल। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं सिल्ली विधानसभा के पतरातू गांव में, जो आदिवासी अधिकार महासम्मेलन की गई है, और इस वक्त हमारे प्रधान पुरोहित पहुंचे हुए हैं। जल्दी हम जानना चाहेंगे। जवाहर, सबसे पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है लक्ष्मण पान और आज आदिवासी महासम्मेलन में एकता सम्मेलन में आए हैं। तो आज हम लोग अपना पहचान, अपना अधिकार, अपना हक को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर हम लोग का समाज की स्थिति अगर देखा जाए तो हमारे समाज में अभी वर्तमान में बहुत दुखद की घड़ी है। जैसे कि हमारे आदिवासी के ऊपर पेशाब कांड किया जाता है, अत्याचार होता है, महिलाओं को नंगे घुमाया जाता है और हमारे आदिवासी धर्म कोड को भी हटा दिया गया है। हम लोग आदिवासी हैं, पहले से ही है, धरती से जब से है सब तक हम ही लोग पहले आए हैं आदिवासी। और सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग को मान्यता दिया है कि भारत का यही आदिवासी लोग ही इस देश का मालिक हैं, और इस देश का मालिक होते हुए हम लोग का अपना धर्म कोड को हटा दिया गया है। भारत में जब पहली जनगणना होता है 1875 ईस्वी में, उस समय हमारे आदिवासी को मूल निवासी के धर्म में चिन्हित किया गया। उसके बाद फिर 1881 में जनगणना होता है, उस समय आदिवासी को एबोरिजिनल यानी आदिवासी कहा गया। फिर उसके बाद 1891 में आदिवासी को फिर जनगणना होता है, तो उस समय भी एबोरिजिनल यानी आदिवासी धर्म कॉलम में रखा गया। उसके बाद 1901 में आदिवासी को एनिमिस्ट यानी जीववादी धर्म में रखा गया। उसके बाद 1911 में भी जीवात्मावादी के धर्म में रखा गया। फिर 1921 में आदिवासी को जीवात्मावादी धर्म में रखा गया। उसके बाद 1931 में जनगणना होता है, उस समय आदिवासी को ट्राइबल रिलीजन के नाम से जाना गया। उसके बाद 1941 में ट्राइब के धर्म कॉलम में रखा गया। उसके बाद 1951 में अनुसूचित जनजाति में रखा गया। उसके बाद 1951 के बाद आज़ादी के बाद हम लोग का धार्मिक कॉलम को हटा दिया गया षड्यंत्र के तहत, और आज इसके चलते हम लोग बिछड़े हुए हैं। आज धर्म के बिना समाज एकता, भाईचारा और समानता में नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरी तरह बिछड़ गए हैं। तो इसलिए अगली जनगणना में आदिवासी धर्म कोड हम सबको लेने की आवश्यकता है। सरना में पूजा करते हैं तो वहाँ सभी को ले दे के सभी को सुरक्षित, सभी को लिए पूजा करते हैं, कि किसी एक जाति के लिए पूजा नहीं करते हैं। इससे पानी बरसने के लिए भी सिंह से आराधना करते हैं, तो हम लोग सभी के लिए करते हैं। और ग्राम पूजा हो चाहे बुरु बोंगा हो, जितना भी पूजा पद्धति है, हम लोग सभी मानव जाति के कल्याण के लिए पूजा करते हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग को आदिवासी को नीच दृष्टि से देखा जाता है और हमारा हक अधिकार को छीना जाता है। इसलिए हम लोग आने वाले दिन में हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे और जन जागृति अभियान भी चलाते रहेंगे। बस इतना ही कहकर हम आपको धन्यवाद देता हूँ। जवाहर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और अपना हक और अधिकार हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चाहे जमीन का हो, चाहे धार्मिक मामला हो, चाहे राजनीतिक मामला हो, सारा अधिकार हमें मिला गया है, तो हम लोग उसको बचाए रखेंगे, इसी का अपना कायम रखेंगे। यही हम जनता को संदेश देना चाहते हैं, ताकि अपना धर्म, अपना पहचान, अपना भाषा, अपना संस्कृति को, अपना पहचान को हमेशा बचाए रखना है। यही हम संदेश देना चाहते हैं जनता को।